So try to understand, whenever you take loan from bank, whenever you take loan from bank, you have to keep some security. You are supposed to give, you are supposed to give some security to the bank, to bank. Whenever you take any loan, आप कोई भी लोन लेते हो ना, तो हमें बैंक के पास सिक्योरिटी रखनी होती है. देयर आर अनसिक्योर्ड लोन्स एज वेल. अनसिक्योर्ड लोन भी होते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अनसिक्योर्ड लोन भी बैंक देती है, मतलब विदाउट एनी सिक्योरिटी भी लोन देती है बैंक. ऐसे नहीं कि अनसिक्योर्ड लोन नहीं होते, बट वो बहुत कम होते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसको बोलते हैं पर्सनल लोन्स. पर्सनल लोन मतलब आप बैंक से, राइट, एग्जांपल आपने 2 लाख रुपए पर्सनल लोन लिया, आप जिसके चाहिए उसके लिए यूज कर सकते हो. आप आपकी मर्जी. शादी करनी आप यूज कर सकते हो, घूमने जाना है आपको पैसे यूज कर सकते हो, जिसके लिए चाहिए आप उसके लिए यूज कर सकते हो. नो रिस्ट्रिक्शन. एंड उस लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती. तो ऐसे भी लोन होते हैं बट अमाउंट कम होती है. उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स. ठीक है. सो लोन्स बाय बैंक्स, जो बैंक्स हमें लोन देती हैं, वो होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स या सिक्योर्ड लोन्स. विदाउट एनी सिक्योरिटी एंड विथ सिक्योरिटी वो होते हैं सिक्योर्ड लोन. ठीक है. इसमें एग्जांपल पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, एजुकेशनल लोन. बट इसमें गारंटी चाहिए होती है, कोई तो गारंटर होना चाहिए. सपोज आप लोन ले रहे हो बैंक से, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, मतलब आप अनसिक्योर लोन दे रहे हो, तो बैंक को डर है. उन्होंने आपसे कोई सिक्योरिटी क्यों होती है पता है आपको? बैंक ने आपको पैसे दिए, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो क्या करोगे? अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आप रीपे नहीं करोगे तो बैंक तो डूब जाएगी ना, बैंक का लॉस होगा ना. तो वो पैसे रिकवर करने के लिए बैंक आपसे सिक्योरिटी मांगती है. मतलब अगर आप लोन रीपे करते हो, नहीं करते हो, अगर आप डिफॉल्ट करते हो रीपेमेंट में, तो वो सिक्योरिटी को बैंक सेल करेगी एंड उससे जो पैसा आएगा वो उनके लोन रिपेमेंट के लिए यूज करेगी. एग्जांपल, मैंने लोन लिया है और उसके अगेंस्ट मैंने, राइट, मेरी लैंड गिरवी रखी है, लैंड को सिक्योरिटी दी है. तो अगर मैं लोन रीपे नहीं करता तो लैंड का पोजीशन बैंक के पास जाएगा, बैंक लैंड का ऑक्शन करेंगे, लैंड को सेल करेंगे, तो उससे जो पैसे मिलेंगे बैंक विल यूज टू पे ऑफ देयर ड्यूज. बैंक को पैसा उनका दी. सपोज एग्जांपल, मैंने बैंक से 10 लाख का लोन लिया है, मैंने 2 लाख रिपे किया, अभी भी 8 लाख आउटस्टैंडिंग है. इंटरेस्ट पकड़ के वो 9 लाख हुआ है, तो मुझे बैंक को 9 लाख देने, मैं नहीं दे पा रहा हूं. और मैंने उस लोन के अगेंस्ट, एग्जांपल, मैंने लैंड गिरवी रखी थी, सिक्योरिटी दी थी, मॉर्गेज रखी थी. तो अब बैंक वाले वो लैंड को सेल करेंगे. सपोज उस लैंड से 12 लाख रुपए आ गए, तो 12 लाख में से 9 लाख बैंक वाले उनका लोन इंटरेस्ट वगैरह चुकाने के लिए यूज करेंगे, और 3 लाख जो बाकी है बोलेंगे तुम ले लो, तुम्हारा 3 लाख ले लो, 9 लाख उनके पास रहेगा, हमारी लैंड सेल हो गई. तो सिक्योरिटी, बैंक सिक्योरिटी मांगती है जब भी लोन देती है. देयर आर सम अनसिक्योर्ड लोन्स, बट उसके केस में गारंटर होना चाहिए. बैंक बोलती है हमें गारंटी चाहिए. मतलब एग्जांपल, आपने लोन लिया है और मैंने तुम्हारे लिए गारंटी दी बैंक को. मैंने बैंक को बोला है कि चलो XYZ, राइट, एग्जांपल मैंने बोला है कि सपोज युक्ता ने लोन लिया है बैंक से और मैंने युक्ता के लिए गारंटी दी है. अगर युक्ता पे नहीं करती तो बैंक मेरे से रिकवर करेगी. आई एम ए गारंटर.
मैंने गारंटी दी युक्ता के लिए किसी को, बैंक को। सो अगर युक्ता डिफॉल्ट करेगी तो मुझे वो पेमेंट करना पड़ेगा, वो होती गारंटर। तो अनसिक्योर्ड लोन्स में गारंटर रहता है, एंड सिक्योर्ड लोन में राइट सिक्योरिटी रहती है। यहाँ पे आपको गारंटर मिलेगा, गारंटी रहती है। आपको गारंटर देना होता है, जो लोन लेता है। तो कोई भी गारंटर ऐसे नहीं होता है, लोग गारंटर बनने को रेडी नहीं होते। तुम लोगों ने पे नहीं किया तो उसकी लग जाएगी ना। तो कोई भी गारंटी नहीं देता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोच समझ के गारंटी देनी चाहिए, नहीं तो आपकी लग जाएगी। अगर उसने रिपे नहीं किया तो आपको पे करना पड़ेगा। समझते हैं? आप बहुत बार बोलते हैं मैं गारंटी देता हूँ, ये करेगा ये करेगा, वो यू आर, आप गारंटर हो एग्जाम्पल, ठीक है, नहीं करेगा तो आपकी लग जाएगी ऐसे। देन अब ध्यान देना, सिक्योर्ड लोन जो होते हैं, राइट, जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, तो आप राइट, लोन्स टेकन अगेंस्ट सिक्योरिटी, दे आर लोन्स टेकन अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, सम सिक्योरिटी। आप बैंक के पास कोई चीज गिरवी रखते हो एंड उसके अगेंस्ट लोन लेते हो, आप बैंक को बोलते हो कि सिक्योरिटी ले लो, अगर मैं रिपे नहीं करता उस सिक्योरिटी को सेल करो, उससे जो पैसे आएंगे उससे आपका लोन रिपे करो, ठीक है। तो उस लोन को बोलते हैं सिक्योर लोन। अरे कोई भी लोन जनरली सिक्योरिटी देता है, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन बैंक्स जनरली अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, तो जो सिक्योरिटी देते हो बैंक को, आपने जो सिक्योरिटी दी है वो कौन सी सिक्योरिटी होती है उस पर डिपेंड करते हैं, ध्यान देना। तो सिक्योरिटी गिवन इज some movable property, मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया है। दूसरा, सिक्योरिटी गिवन इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। लाइक लैंड और बिल्डिंग, लैंड के अगेंस्ट लोन लिया है, बिल्डिंग के अगेंस्ट लोन लिया है, लाइक दैट। होम लोन कम्स अंडर दिस। आपने घर के लिए लोन लिया है, उस लोन के लिए खुद आपका घर सिक्योरिटी होता है। अगर आप पे नहीं करोगे तो घर किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। आपने इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया है, घर के अगेंस्ट लोन लिया है। जब आप घर फ्लैट परचेस करते हो तो आप लोन लेते हो, तो उसके लिए सिक्योरिटी क्या रहती है? वो खुद फ्लैट सिक्योरिटी रहती है। इफ यू डोंट रिपे, फ्लैट विल बी सोल्ड बाय बैंक। आपको उस फ्लैट से निकाल देंगे, वो फ्लैट विल बी सोल्ड बाय बैंक, और उससे जो पैसे आएंगे बैंक अपना लोन रिपे करेगी, वो उनका पैसा रख लेगी, तुम लोग रास्ते पे आ जाओगे। तो वो होता है राइट, लोन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं मॉर्गेज, इनको बोलते हैं मॉर्गेज, ठीक है। लिखते चलो मेरे साथ, ठीक है। पता होना चाहिए फाइनेंशियल टर्म्स है, इसको बोलते हैं मॉर्गेज। लिखो ठीक से, मॉर्गेज लोन। तो मुझे बोलो, इसमें एग्जांपल आ गए। एग्जांपल, लैंड, commonly called as loan against property, is a mortgage. Loan against property, loan against property. Example, होम लोन। इंडिया में बहुत फेमस है ना होम लोन। तो एक मॉर्गेज डीड साइन होती है, एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें आपके घर के अगेंस्ट लोन मिलता है। सो आपने जो होम लोन लिया है, फ्लैट परचेस करने के लिए जो होम लोन लिया है, घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो होम लोन लिया है, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी क्या? आपका खुद का घर,
समझा? ऐसे नहीं होता कि आपने एक प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, दूसरी प्रॉपर्टी के लिए पैसे यूज करते हैं, ऐसे नहीं होता। तो एक एग्रीमेंट साइन होता है बैंक और आपके बीच में, और उसके एग्रीमेंट के हिसाब से बैंक आपको पैसे देगी एंड आप आपका घर उनके पास, उसके सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास जाते हैं, आपके पास नहीं रहते। इंडेक्स 2 वगैरह ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इंडेक्स 2 घर लेते तो इंडेक्स 2, लैंड लेते तो 7/12, पता होगा 7/12 सुना है नहीं सुना है? 7/12 एक्सट्रैक्ट, 1/12 एक्सट्रैक्ट 7/12, वो ओरिजिनल किसके पास होता है? बैंक के पास होता है, अगर हमने उसके अगेंस्ट लोन लिया है तो 7/12 पे नाम रहता है बैंक का कि इन्होंने लोन दिया है बोल के। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, होम लोन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मॉर्गेज, उसको बोलते हैं मॉर्गेज। हमने घर को गिरवी रखा है, मतलब मॉर्गेज किया है। सो एक कंसेप्ट है मॉर्गेज, समझा? मॉर्गेज किसका होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज का मॉर्गेज होता है, लैंड एंड बिल्डिंग का मॉर्गेज होता है। ये समझा नहीं समझा? फर्स्ट समझा? यस सर। आप लैंड एंड बिल्डिंग को शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है। मूवेबल प्रॉपर्टीज के दो टाइप्स होते हैं, लोन्स अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जांपल, एक होता है प्लेज एंड दूसरा होता है हाइपोथिकेशन। लिखो, ठीक है? हाइपोथिकेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड हाइपोथिकेशन? इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी, प्लेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं है, दिस इज मोर देन टेक्स्ट बुक, ये प्रैक्टिकल चीज है, ये प्रैक्टिकल चीज है। लोगों को लाइफ लॉन्ग नहीं पता होता डिफरेंस क्या है, तो ये कुछ अलग है, अदर देन बुक, सम ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिमाग होना चाहिए कुछ एज ए कॉमर्स स्टूडेंट। पोजेशन, ठीक है? पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी लाइज विथ लेंडर। बैंक के पास पोजीशन रहता है, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमने लोन लिया है ना, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमने लोन लिया है ना, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन, ओनरशिप, ओनर हम ही रहते हैं, पोजीशन बैंक के पास रहता है, ओनरशिप नहीं, ठीक है? पोजीशन। एग्जांपल, गोल्ड लोन, याला तारण म्हणतात मराठीत आणि याला गहाण म्हणतात। मराठी जिनको तारण ठेवलंय किंवा गहाण ठेवलंय, सो दैट्स द डिफरेंस, ठीक है? तुम लोगों ने वर्ड सुने होंगे। पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी लाइज विद द लेंडर। गोल्ड लोन, अगर आप अक्षय कुमार ऐड करता है घर में हो सोना, तो क्या होता है वो डायलॉग, घर में हो सोना, तो ऐसे कुछ तो होता है ना, वो क्यों लेना टेंशन, ऐसे कुछ तो अक्षय कुमार ऐड करता है। देखो, अगर आपके घर में सोना है तो आप उस गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। मणिपुरम फाइनेंस कोई तो कंपनी, उस बैंक को ऐड करता है, आपने देखा होगा, वो आप लोन बैंक के पास रखते हो और बैंक उसके अगेंस्ट हमें पैसे देती है लोन। जब लोन रिपे करेंगे तो हमारा गोल्ड फिर से रिटर्न मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड गोल्ड लोन। हम ज्वेलर के पास भी गोल्ड गिरवी रख के, राइट, हम लोन लेते हैं, ज्वेलर्स भी ऐसे लोन देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? सो गोल्ड रख के आपने लोन लिया है। अनदर एग्जांपल, राइट, अनदर एग्जांपल, इसमें गोल्ड लोन हो सकता है, ठीक है? देन ये बहुत फेमस है गोल्ड लोन। अनदर होता है, राइट, लोन्स टेकन अगेंस्ट शेयर्स,
मेरे रिलायंस में 10 लाख के शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है, मेरे रिलायंस में 10 लाख रुपए के शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है। मैं बोलता हूँ कि ये 10 लाख के शेयर्स है। शेयर्स इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी, मैं किसी को भी दे सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स इज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मेरे पास रिलायंस के 10 लाख रुपए के शेयर्स है। हाँ, उसकी प्राइस कम ज्यादा होती है, तो बैंक क्या हमें 100% लोन नहीं देती कि अगर मैंने एग्जांपल 5 लाख का गोल्ड रखा है तो मुझे 5 लाख नहीं मिलेंगे, मुझे 3 लाख ही मिलेंगे। बैंक कभी भी 100% लोन नहीं देती। जिस सिक्योरिटी की वैल्यू जो है ना, उससे बहुत कम हमें देती है, लाइक 20-30% कम लोन देती है। क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, बैंक को पूरा पैसा रिकवर नहीं होगा। सो एग्जांपल मैंने 5 लाख का गोल्ड रखा है तो बैंक 80% ही उसका देगी, मतलब 4 लाख ही लोन देगी मुझे। तो 20% बैंक ने मार्जिन रखा है। मैंने एग्जांपल 50 लाख की लैंड बैंक के पास मॉर्गेज रखी है, 50 लाख का हाउस मैंने मॉर्गेज किया है। क्या आपको लगता है बैंक 50 लाख का लोन देगी? नहीं, बैंक हमें 35 लाख का ही लोन देगी, 40 लाख का ही लोन देगी, 45 लाख का ही लोन देगी। बैंक कभी 100% लोन नहीं देती। सिक्योरिटी वैल्यू का 100% कोई भी बैंक लोन नहीं देती, क्योंकि अगर उसकी प्राइस गिर गई तो क्या होगा मार्केट में, फिर उनका पैसा रिकवर नहीं होगा। सो वो क्या करते हैं, थोड़ा मार्जिन रखते हैं और बाकी हमें देते हैं। मतलब मैंने 5 लाख का गोल्ड रखा तो बैंक ने मुझे 4 लाख का ही लोन दिया। अगर गोल्ड की प्राइस 4 लाख होती है, कम होती है, तो भी बैंक सेफ रहेगी। इसलिए तो वो जो 20% उन्होंने कट किया है, 1 लाख कट किया है, उसको बोलते हैं मार्जिन या हेयर कट। तुम लोगों को हेयर कट पता है ना, फाइनेंस में उसको हेयर कट बोलते हैं। मार्जिन रखा है, हेयर कट किया है। 20% जो भी मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, जो भी मैं उनको सिक्योरिटी दे रहा हूं, उसका 20% हेयर कट होगा या 20% मार्जिन होगा। सो वो कभी भी हमें 100% लोन नहीं देते, समझ लेना, ठीक है। और भाई क्यों नहीं देते? अगर उस प्रॉपर्टी की मार्केट में वैल्यू गिर गई तो बैंक की लगेगी। तो कभी भी हमें 100% लोन नहीं मिलता। प्रॉपर्टी वैल्यू का जो सिक्योरिटी रख रहे हैं उसका कभी भी 100% लोन नहीं मिलता। आगे, तो मेरे पास 10 लाख के शेयर्स है रिलायंस के, तो मैं बैंक को बोलता हूँ देखो मेरे पास 10 लाख के शेयर्स है, आप मुझे लोन दो। बैंक ने मुझे 6 लाख रुपीज दिए। सो 4 लाख का मार्जिन रखा है, 4 लाख का हेयर कट है, मतलब 10 लाख रुपए के शेयर्स रखे मुझे 6 लाख मिल रहा है। आप बोलेगा सर फिर ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, बैंक के टर्म से ऐसे रहते हैं। अगर शेयर्स की प्राइस गिर गई तो बैंक का नुकसान होगा। सपोज मान के चलो बैंक ने मुझे 10 लाख का 10 लाख लोन दे दिया, 10 लाख के शेयर से 10 लाख का लोन दिया, मैंने डिफॉल्ट किया और शेयर की प्राइस 8 लाख रुपए ही हो गई मार्केट में, तो बैंक को तो 8 लाख मिलेंगे, लोन तो 10 लाख का था, तो बैंक का 2 लाख का लॉस होगा। तो बैंक इसलिए कम लोन देती है, ठीक है। देन हाइपोथिकेशन इज वेरी कॉमन इन इंडिया। उसमें क्या होता है, पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी lies with borrower। जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने लोन लिया है ना, वो मूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास ही रहती है। कोई एग्जांपल दे सकता है ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी है, व्हीकल प्रॉपर्टी है जो आप जिसके अगेंस्ट लोन लेते हो और आपके पास ही रहती है? व्हीकल्स। यस, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिया, व्हीकल लोन। और एग्जांपल, व्हीकल लोन, आपने व्हीकल ली है लोन पे, व्हीकल आपके पास रहती है और लेंडर के पास, आपके पास रहती है ना, एंड यू कीप ऑन रिपेइंग द लोन, उसको बोलते हैं योर व्हीकल इज हाइपोथेकेट। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। पुणे में आप किसी ऑटो के पीछे जाओ, ऑटो के पीछे लिखा हाउसिंग लोन। मैडम, हाउसिंग लोन इज मॉर्गेज, नॉट हाइपोथिकेशन। हाउस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी। हाउस लोन इज मॉर्गेज, इट्स मॉर्गेज होता है वो मॉर्गेज। हमें हाइपोथिकेशन की बात कर रहा हूं जो मूवेबल प्रॉपर्टीज पे होता है, ठीक है। सो आप ऑटोज के पीछे देखो, लिखा होता है जनसेवा बँकच्या सौजन्याने, हाइपोथिकेट अगेंस्ट जनसेवा बैंक, ऐसे लिखा होता है। कभी गाड़ी चलाते हुए या गाड़ी में बैठे हो
तो ऑटो के पीछे पढ़ो क्या लिखा होता है, ऐसे छोटे हैंडराइटिंग में लिखा होता है। आई डोंट नो कितने लोगों ने कभी देखा है, क्या आपका ऑब्जर्वेशन है भगवान जाने। सो जनरली आप, क्योंकि ना ऑटो रिक्शा ऑलमोस्ट हाइपोथेकेट होते हैं, क्योंकि कोई डायरेक्टली इतने उनके पास पैसे भी नहीं रहते कि वो पूरा का पूरा डाउन पेमेंट करके ले ले, तो वो क्या होता है, राइट, हाइपोथेकेट होते हैं। देखो कभी ऑटो, आज चाहिए तो बाहर जाओ 10-15 मिनट घूमो, 10-15 ऑटो देखो, उधर लिखा होगा एक तो ऑटो मिलेगी आपको, ऑब्जर्व करो आपको पता चलेगा, उधर लिखा होता है हाइपोथिकेशन या सौजन्य नहीं। सो आपने व्हीकल लोन लिया है, ऑटो लोन लिया है, तो ऑटो आपके पास ही है। गोल्ड जैसे गोल्ड बैंक के पास है आपका, वैसे ऑटो बैंक के पास नहीं, आपके पास है। आप मोबाइल लेते हो, आप टीवी लेते हो, रेफ्रिजरेटर लेते हो, आप कितने सारे चीजें लोन पे लेते हो, इंस्टॉलमेंट पे लेते हो नहीं लेते हो, अरे ईएमआई बेसिस पे लेते हो नहीं लेते हो, यस सर। वो क्या बैंक के पास रहते हैं क्या, सब चीजें आपके पास रहती है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लोन, समझ में आ रहा है। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। दिस इज समथिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिस इज मोर देन द सिलेबस। ये चीजें आप आपके घर वालों को पूछो, आप आपके दोस्तों को पूछो, किसको नहीं बताओगे, बिकॉज कोई सोचता नहीं ये चीजें, बट दिस इज द रियल लाइफ, दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। यू शुड हैव नॉलेज। तो कोई चीजें डेवलप होती है जो सीखना होता है, हमें कोई नहीं था बोलने के लिए, हमने सीखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या डिफरेंस होता है। आप चाहे तो आपके सीनियर्स को पूछो, आई गारंटी वो बोल पाएंगे, तो मेरा नाम बदल के रखना, क्योंकि ये चीजें सबको लगता है प्लेज मतलब ही लोन, प्लेज मतलब ही मॉर्गेज। इट्स ए इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़ा डिफरेंस, कंसेप्चुअली डिफरेंस, ठीक है। देन ओवरड्राफ्ट, बैंक से हम ओवरड्राफ्ट लेते हैं ना, हमारे बैंक में पैसे नहीं फिर भी पेमेंट होता है, वो होता है ओवरड्राफ्ट, वो भी हाइपोथिकेशन होता है। हम हमारे गुड्स को हाइपोथिकेट करते हैं, बैंक को क्या बोलते हैं, हमारे गुड्स है ना, हमारे पास 10 लाख के गुड्स है, आप हमें ओवरड्राफ्ट दे दो, बैंक बोलते ठीक है 6 लाख का ओवरड्राफ्ट ले लो। गुड्स तो हमारे पास है, बैंक के पास नहीं है, उस गुड्स के अगेंस्ट उन्होंने हमें ओवरड्राफ्ट दिया है। मतलब अगर हम वो 6 लाख रिपे नहीं करते तो गुड्स लेके जाएंगे बैंक, वो सेल करेगी, उससे जो पैसा आएगा उससे उनका लोन क्लियर करेंगे, अगर एक्स्ट्रा बचता है तो हमें दे देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मॉर्गेज होता है, मूवेबल प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट प्लेज या हाइपोथिकेशन हो सकता है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी बैंक के पास रहती है उसको बोलते हैं प्लेज, एंड मूवेबल प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहेगी उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। एनीवन हैज डाउट इन दिस? अरे समझा नहीं समझा कुछ यस सर। ये चीजें पढ़ते चलो, गूगल करते चलो, कीप ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर्स। मैंने आपको बोला है डाउनलोड सम एप्स लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, और एक बोलता मनी कंट्रोल बोल के ऐप है, मनी कंट्रोल, गो एंड डाउनलोड इट। जितना आता है पढ़ो, न्यूज तो पढ़ो, ठीक है। यस, कल मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाऊंगा, यू हैव टू रीड इट। एक न्यूज है टीपीजी राइज क्लाइमेट एंड टाटा मोटर्स लिमिटेड, इनके बीच में कल एक डील हुई है। गो एंड सर्च ऑन गूगल, टीपीजी राइज क्लाइमेट एंड टाटा मोटर्स लिमिटेड के बीच में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के रिलेटेड एक डील हुई है। इस डील के बारे में मैं कल समझाऊंगा, बट गो एंड चेक ऑन द गूगल, एटलीस्ट गूगल तो कर सकते हो, जितना समझता है उतना समझ, ठीक है। यस, चलो रुकते हैं, आई विल शेयर द होमवर्क इन सम टाइम। आपकी कल नहीं है, हमारा लेक्चर परसों होगा, आपके पास पूरा कल का दिन है ये रिसर्च करने के लिए। टीपीजी राइज क्लाइमेट एंड द टाटा मोटर्स लिमिटेड हैव एंटर इनटू एग्रीमेंट, एक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एंड इसलिए कल टाटा के हर शेयर्स, जितनी कंपनीज है सबके शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हुई थी मार्केट में। वो डील के बारे में पढ़ो, आपको जितना समझ में आता है उतना पढ़ो, ठीक है। थैंक यू।
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Welcome. sir. Thank you, sir. Welcome.